वालेकुम नाज़रीन। आज 28 मई सन 2025 और कराची से इस्लामाबाद जाने का हमने प्लान बनाया लाहौर के थ्रू हमारी इस्लामाबाद की तरफ। तो अभी हम कराची टोल प्लाजा पेट्रोल डलवा रहे हैं। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको रास्ते का अहवाल, क्योंकि इसकी छुट्टियाँ भी आ रही हैं, बहुत से लोग ट्रैवल करेंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। आपको गाइडेंस मिलेगी, सड़कों के हालात, मौसम के हालात, गर्मी के हालात और फ्यूल वगैरह। ठीक है, हमने ऑल्टो पे आज सफ़र शुरू कर रहे हैं। 5850 में फुल हो गया जी। पहला फ्यूल कराया हमने। इस पंप का क्या नाम है? सेलेक्ट KFC वाला। अब ये 30 पे, हाँ 30 कर दो सारे। हाईवे पे निकलने से पहले ये लाजमी है कि आप 30 के ऊपर आप, ऑल्टो में तो यही है कि 30 पे आप इसको रखें। ऑयल पानी चेक करें, 30 पे रखें, टायर चेक करें, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। 7:27 पे हम एम टैग के लिए जा रहे हैं और यहाँ से एम टैग का टॉपअप करवाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि फिर लाइनों में नहीं लगना पड़ता। सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये है। और बट ये कि ये ऑनलाइन कराना चाहिए था इसको। ये थोड़ा सा यहाँ पर रश नज़र आ रहा है मुझे, ये ऑनलाइन होना चाहिए काम। एनीवेज, एम टैग की भी लाइन में हम लग गए। एम टैग को टॉपअप कराना है। हमसे गलती हुई मुझसे कि इसको हमने ऑनलाइन भी करा सकते हैं, रात को कराना चाहिए था, वैसे आते जाते कराना चाहिए था। इजी पैसे से भी हो जाता है, इसकी ऐप भी है। तो इसमें 15-20 मिनट ज़ाया हो रहे हैं। तो आपको मशवरा है कि ये आप करा लीजिएगा पहले, वरना अब छुट्टियां शुरू हो रही हैं, लोग निकल रहे हैं पंजाब की तरफ ईद की छुट्टियों में, जून जुलाई की छुट्टियों में। तो ये आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा। देखिए कितनी देर लग रही है कि बूथ खुला हुआ है इस वक्त और आगे लाइन है। 7:32 हो रहे हैं और इस वक्त हम एम टैग की लाइन से गुजर रहे हैं। और 28 मई सुबह 7:32 हो रहे हैं। किलोमीटर मैंने 0 कर दिया था पेट्रोल डलवाते ही। 1 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और ये वेलकम टू N9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, कराची हैदराबाद। बेसिकली तो ये हाईवे है, इसको एक्सटेंड किया गया, बट चले मोटरवे कह लें। HA सिटी आ चुका है। तामीराती काम यहाँ पे जारी है, एक लेन शायद बन रही है। 7:50 हो गए, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक तो एम टैग में 10-15 मिनट लगे, दूसरा ये DHA सिटी के पास ये रोड बन रहा है। तो स्पीड काफ़ी तेज़ नहीं जा रही, स्लो चल रही है। ये जी DHA सिटी है। इसके बाद लकी सीमेंट आएगा, वहाँ से कराची ख़त्म हो जाएगा, जाम शोरों शुरू हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं वो सारी जाम शोरों में आती हैं। शौकत खाना हॉस्पिटल से गुजर रहे हैं। 7:54 हो रहे हैं। DHA सिटी कराची में शौकत खाना हॉस्पिटल बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराइल में है। DHA सिटी शौकत खाना मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर। तो जनाब 8:50 पे हम लोग हैदराबाद मोटरवे टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। 115 किलोमीटर गाड़ी चली है कराची टोल से। 8:55 हो गए हैं। और ये देखते हैं हमारी गाड़ी का नाम लिखा हुआ यहाँ आएगा। 370 रुपये टोल कट गया। 8:55 हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हैदराबाद टोल प्लाजा क्रॉस किया। अब इसके बाद हम जामशोरों वाली साइड लेंगे, N55 पे जाएंगे। तो जनाब यहाँ से ये रोड सीधा जा रहा है, इस रोड को अवॉइड करें। जो ये नेशनल हाईवे जो कराची से हमारे, हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये जामशोरो 7 वाला रोड है। यहाँ से हम जाएंगे तो हमारी 1 घंटे की बचत होगी। तकरीबन ये 2.5 घंटे के सफ़र में हमारा 1 घंटा 50 मिनट बचेगा। तो इधर से आपने लेना है जामशोरो से। इस रोड को याद रखें। आमरी ब्रिज तक इस पे जाएंगे और फिर वहाँ से हम आमरी ब्रिज से राइट लेंगे, दोबारा इस रोड पे जाके मिल जाएंगे। बट हमारे हाला और बहुत सारे हमारे रोड इस पर क्रॉस हो जाएंगे। हैदराबाद का ट्रैफिक पूरा हमारा बच जाएगा, वरना हम फंसे रहेंगे इसके पीछे इस रोड पे। तो ये जामशोरों का पावर प्लांट है, बिजली कराची की यहाँ से आती है मेरा ख्याल है। ट्रांसमिशन लाइन अक्सर सुनते हैं, कराची की बिजली का ब्रेकडाउन हो गया, जामशोरों पावर सप्लाई की तरफ से प्रॉब्लम आया। ये वो जगह है। बहरहाल ये देखें डबल रोड बना हुआ है। इस पर आपकी स्पीड 110-100 आराम से मेंटेन हो सकती है और कोई बड़ा शहर भी नहीं आएगा बीच में। अच्छी हाईवे बनी हुई है, डबल 7 तक जा रही है। इस पर हमने आमरी तक सफ़र करना है। ये कैडेट कॉलेज पटारो का रास्ता है। ये राइट में आ रहा है। कराची से 137 किलोमीटर टोल प्लाजा से गाड़ी चल चुकी है। 9:13 हो रहे हैं। कैडेट कॉलेज पटारो का रास्ता है यहाँ पे।
ये जनाब पटारो टोल प्लाजा आ चुका है। 70 रुपीज़ यहाँ पे देंगे। कराची से 144 किलोमीटर दूर गाड़ी चल चुकी है। 9:17 हो रहे हैं इस वक्त। पटारो टोल प्लाजा। यहाँ पे 70 रुपीज़ दिए जाएंगे। पिछले हम गए थे 50 रुपये का टोल टैक्स। ये जनाब आमरी ब्रिज आ चुका है। अब यहाँ से वापस हम दोबारा हाईवे की तरफ, नेशनल हाईवे की तरफ जाएंगे। N55 हम छोड़ देंगे। आमरी आ चुका है। इसके बाईपास पे हम चढ़ेंगे और पुल पे चढ़ के हम लोग काजी अहमद ज्वाइन कर लेंगे। तो 220 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कराची टोल प्लाजा से। 10:06 हो रहे हैं इस वक्त। ये जो ब्रिज आया इस पर हम चढ़ेंगे और सीधे हाथ में हम हो लेंगे, वरना ये रोड सीधा दादू 7 की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ से हम 20 किलोमीटर सफ़र करेंगे तो हम वापस काजी अहमद वाले रोड पे पहुँच जाएंगे। यहाँ हमारी टोल प्लाजा आ चुका है। यहाँ पे 70 रुपये हम देंगे। अब ये दरिया सिंध का पुल पार करेंगे, फिर हम ज्वाइन करेंगे वापस नेशनल हाईवे को। ये आमरी का टोल प्लाजा है। 70 रुपीज़ की चुंगी है। दरिया सिंध का पुल आ चुका है। काफ़ी पानी इस वक्त वैसे दरिया में बह रहा है, शायद बारिशें हुई हैं। सूरत इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, बट ये कि दरिया का पार्ट काफ़ी चौड़ा है। ठीक ठाक पानी इस वक्त मौजूद है दरिया में। ऑपरेशन बुनियाद महसूस के बाद मेरा ख्याल इंडिया पानी बंद नहीं कर सका। बहरहाल पानी आ रहा है, काफ़ी तादाद में पानी मौजूद है दरिया में इस वक्त। दोनों तरफ सिंधु दरिया अपनी शान से बह रहा है। और अभी हमारा रुख काजी अहमद की तरफ है। आमरी हमने क्रॉस कर लिया है। अब इस वक्त 10:26 पे और अब हम कराची से आने वाले हाईवे को टच कर चुके हैं। काजी अहमद पहुंच चुके हैं और ये 3 किलोमीटर दूर है काजी अहमद। 238 किलोमीटर कराची से गाड़ी चल चुकी है। 10:21 हो रहे हैं इस वक्त। और ये अब हमने जनाब टच किया। और यहाँ पे यही है ना कि देखिए चिंची, सबसे पहले चिंची हमारे आगे आई। तो चिंची या गधे गाड़ियाँ सब यहाँ पे आपको मिलेगी। ट्रैफिक क्योंकि इस रोड पे आबादी ज़्यादा है, ये वजह है। तो बहरहाल सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक सही चल रहा है। आगे देखते हैं। वो गाड़ी का पार्क कर रहा है। नहीं गाड़ी का नहीं, ट्रक है, सब्ज़ी का ट्रक लग रहा है। यही एहतियात की ज़रूरत है। आमों का ट्रक उलट गया। काजी अहमद शहर में उमूमन ट्रैफिक जाम होता है, तो ये गवर्नमेंट एक नया बाईपास बना रही है। तो काजी अहमद शहर के चूँकि बाज़ार बीच में से रोड गुजरता है, इसलिए मैंने भी बाईपास पे ले लिया। गूगल मैप पे देखा खाली था, तो आप भी बाईपास लेंगे तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। काजी अहमद की बात कर रहा हूँ मैं। काजी अहमद शहर के बीच से गुजरेंगे तो फिर कंजेशन दिखा रहा था, 5-10 मिनट आपका वहाँ पे ज़ाया होगा क्योंकि मंडी लगी होती है अंदर। ये टोल प्लाजा भी यहाँ आना है, मेरा ख्याल है नया रोड बन रहा है। काजी अहमद का टोल प्लाजा आ चुका है। 10:40 हो चुके हैं। काजी अहमद का टोल प्लाजा 250 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कराची से। ये काजी अहमद का टोल प्लाजा है। इस पर भी 70 रुपये टोल देना होगा। ये हमारा दूसरा टोल है कराची से नेशनल हाईवे पर, मोटरवे के बाद। अब मोरों से पहले कुछ पैच देखे, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर रोड बनाना है दोबारा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पे आ चुकी है। 11:21 हो चुके हैं। मोरो टोल प्लाजा पे पहुँचे। 293 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कराची से। 7:40 से 7:50 मिनट टोल प्लाजा क्रॉस किया था कराची का। अब ये कि क्योंकि ये नेशनल हाईवे है तो इस पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है और जिंगजी रक्शे सब होते हैं। ये मोरो का टोल प्लाजा आ चुका है। 11:22 70 रुपये यहाँ देने होंगे। मोरो के बाद देखिए जगह जगह पे डाइवर्जन है, जगह जगह पे काम चल रहे हैं। तो सफ़र को अब ऐसा प्लान करें कि यहाँ पे टाइम लगेगा ही ज़्यादा। हाईवे को बनाया जा रहा है तोड़ के, फिर हम डाइवर्जन में नीचे उतर रहे हैं मोरो के बाद। और डाइवर्जन आ रही है बार बार, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो बहरहाल ये हालात है इस वक्त। रोड कंडीशन आप देख रहे हैं सामने, मगर सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना अब ये मोरो, आज मोरो पे रॉयल ताज आ चुका है। पहला स्टॉप मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ, हम खुद भी रुकते हैं। मेरा सबसे छोटा बच्चा जो है वो यही कहता है कि बाबा यहीं लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे झूले शूले भी हैं। अभी नमाज़ का टाइम तो हुआ नहीं, बट ये कि कराची से चले हुए हमें इस वक्त तकरीबन कितने घंटे हो चुके हैं भाई?
तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि 7:30 हम निकले थे और अभी ये टाइम हुआ है यहाँ का। तो ये रॉयल ताज आ चुका है, यहाँ पे अभी हम खड़े होंगे और देखते हैं क्या पोजीशन है यहाँ पे। ग्यारह बज के 26 मिनट, 296 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है टोल प्लाजा से रॉयल ताज। मोरो पे अभी हमारा पहला स्टॉप है, गाड़ी को भी आराम दिया जाएगा। गाड़ी का मैंने वो खोल दिया है, क्या कहते हैं, बोनट खोल दिया, खड़ी कर दी वहाँ पे। और ये पहला स्टॉप है, यहाँ पे चाय पियेंगे, कब गाड़ी को आराम देंगे। नमाज का टाइम है ना, खाने का टाइम है, फिर हम सफ़र जारी रखेंगे। ठीक है, बच्चा ये कि दौड़ा दौड़ा जा रहा है अंदर, ये बच्चा दौड़ा दौड़ा जा रहा है। ये भाई ओह, ध्यान कर ध्यान, सीधा झूलों में जाएगा, जाओ बस। वाह, ऊपर उतारो। ये इम्प्रूव हो गए, यहाँ पे घास बिछाती है, पहले नहीं थी घास। वाह जी वाह। ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, छोटियाँ मेरे ख्याल स्टार्ट नहीं हुई, बट ये कि हमेशा मैं दिखाता हूँ ताज है आपके पास। तो अगर आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ताज की हेल्पलाइन नंबर है 031111111825। तो यहाँ से अभी हम दो चाय पियेंगे, एक दूध पत्ती, एक कड़क। हो गया, ऑर्डर हो गया। तो तकरीबन ये खाली है, बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हमेशा की तरह। तो ये बच्चा है, अच्छा इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है बच्चे यहाँ पे। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? वाह जी वाह। इधर से ओहो, कहाँ है हुसैन? ओहो ओहो, पकड़ा पकड़ाई खेल रही है, देखो ये बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप कर दिया। तो ये बच्चे मज़े से यहाँ पे खेलते कूदते रहते हैं, वालिदैन थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, गाड़ी को आराम मिल जाता है। ये बेहतरीन जगह। ये सेटअप आपको पूरे सिंध में वैसे मेरा नहीं ख्याल है कहीं पे मिलेगा, मतलब हाईवे पे। शहरों में हो तो एक अलग बात है। तो जनाब अब 12 बज रहे हैं और 300 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। मोरो रॉयल ताज से हम निकल चुके हैं। थोड़ा सा रोड का देखें, काम चल रहा है, डाइवर्जन पे डाइवर्जन आ रही है। जब तक मोटरवे नहीं आता, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो अभी तक 12 बज चुके हैं, 300 किलोमीटर सफ़र हो चुका है कराची से। 7:30 बजे हम निकले थे। शेरो फिरोज़ आ चुका है, 12 बज के 12 मिनट हो गए हैं, 312 किलोमीटर कराची से चल चुके हैं। सुबह 7:30 बजे निकले थे। नौशेरो फिरोज़ अभी हम गुजर रहे हैं, 12 बज के 7। अभी तक सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। इस वक्त जनाब बरिया सिटी बाईपास से हम गुजर रहे हैं, दोनों तरफ बागात हैं इधर। ये मुझे सबसे ज़बरदस्त बाईपास ये वाला लगता है, दोनों तरफ बागात हैं यहाँ पे, आमों के, अमरूद के, मुख्तलिफ। 12 बज के 23 मिनट हो रहे हैं, 326 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कराची से। सुबह 7:30 बजे हमने कराची टोल प्लाजा छोड़ा था। शायर मशरिक जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की तस्वीर लगी है इस पर। ये कौन से फल रख के बैठा है जनाब? आम रख के बैठा है, मगर अभी आम से हमारे हाथ गंदे होंगे, अभी गाड़ी में आम नहीं खा सकते। तो ये बरिया सिटी का बाईपास चल रहा है। खूबसूरत है माशाल्लाह, खजूर के दरख्त, आम के दरख्त, अमरूद के दरख्त, बहुत खूबसूरत जगह मुझे लगती है रोड के। कराची से लेके ये सक्खर तक या लाहौर तक ये सबसे बेस्ट जगह है। तो जनाब अब कंडियारो टोल प्लाजा आ चुका है और 12 बज के 36 मिनट हो रहे हैं। 341 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कराची से। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अभी तक नॉन स्टॉप और सही जा रहा है, अभी तक सही जा रहा है। कंस्ट्रक्शन काम काफ़ी हो रहा है, बस हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मोटरवे पे हम पहुँचें और फिर सफ़र ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो कंडियारो टोल प्लाजा अभी हम पहुँच चुके हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या है ये? घणो जाए 100 रुपए के 3 पैकेट बाबा। अच्छा, आगे मसाला लगाओ सर? डाल दे, थोड़ा डाल दे। ठीक है जी, लाओ इधर दो जी बाबा। ये लो सर। ये पकड़ो, ये 2 हैं, 3 है? 3 है बाबा। ठीक है भाई। हेलो छाया तुझो जुल्फकार बाबा। ठीक है, ओके। जब अब बच्चे ने जिद की थी हुसैन ने कि अमरूद दिलाओ, तो मैंने नहीं दिलाया था। तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट में कहा कि अमरूद क्यों नहीं दिलाया बच्चे को। तो मैंने बगैर बोले देखे हुसैन अमरूद मिल गया, खा रहा है, अमरूद दिला दिया। यारो शहर से गुजर रहे हैं, ये किसी बुज़ुर्ग का मज़ार मुझे नज़र आ रहा है। अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा। अल्लाह आबाद शरीफ लिखा है इसमें।
महबूब सजन साई, अच्छा महबूब सजन साई का मज़ार ही है, इस पर मुझे बोर्ड नज़र आया। बहरहाल अगर कोई गलती हो तो कोई जो यहाँ के मकामी है वो कमेंट में बता सकते हैं। कंडियारो शहर से गुजर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन रोड है सिंध में, दरख्त ही दरख्त है माशाल्लाह। देखें कितना खूबसूरत रोड है, दरख्त से लदे बदे, आम के बागात, आम लगे हुए भाई, इस पर पीले पीले आम लगे हुए हैं, आमों के बागात। अब ये पता नहीं कौन सी जगह मैं पढ़ता हूँ, आगे नाम लिखा हुआ आ रहा है। आम तोड़ लें? नहीं बेटा, अच्छी बात है, अभी लिखा हुआ आ रहा है। हालानी शहर आ गया, ये तो केले के बागात है। हालानी शहर ही आ चुका है, हालानी। कराची से 360 किलोमीटर दूर है, एक और डाइवर्जन आ चुकी है। तो जगह जगह पे काम चल रहा है, मगर देखिए ट्रैफिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जाम कहीं नहीं मिला है, ट्रैफिक चल रहा है। 360 किलोमीटर कराची टोल प्लाजा से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। स्पीड लिमिट 20 लिखा है, और ठीक है 40 पे गाड़ी चल रही है। देखिए ये कहाँ तक है, ये रानीपुर यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है। अंगूरजा सिटी से हम क्रॉस कर रहे हैं, 372 किलोमीटर हो चुका है, 1:09 हो चुके हैं। 372 किलोमीटर, सुबह 7:30 बजे हमने टोल प्लाजा छोड़ा था कराची का। 1:09 अंगूरजा सिटी 373 किलोमीटर हो चुका है जनाब। अब 383 किलोमीटर कराची से गाड़ी चल चुकी है, हम पहुंच चुके हैं रानीपुर रियासत टोल प्लाजा पे। तो यहाँ की जनाब मशहूर सौगात खोया मावा है, और 70 रुपये टोल यहाँ पे देंगे। 383 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कराची टोल प्लाजा से यहाँ पे, और अब 70 रुपये यहाँ पे हम पे करेंगे। रानीपुर रियासत थी, ये भी एक आज़ाद रियासत थी। 70 रुपये इतने पे किया रानीपुर, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब अब रानीपुर से सफ़र शुरू हुआ, 383 किलोमीटर, दोपहर के 1:18। गम्बट शहर से हम गुजर रहे हैं, 394 किलोमीटर कराची टोल प्लाजा से गाड़ी चल चुकी है। 1:29 हो रहे हैं। गम्बट के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे हज़रत साईं सच्चल सरमस का मज़ार है। तो यहाँ की एक मशहूर चीज़ मुझे ये पता है। इसके अलावा अगर कोई यहाँ के सौगात, खाना, डिश, कोई फसल, कोई फल मशहूर है तो बताएं आप लोग अपने कमेंट में। तो ये गम्बट शहर है। के बागात शुरू हो चुके हैं, खैरपुर बिल्कुल करीब आ चुका है। सबसे ज़्यादा खजूरों की एक्सपोर्ट यहाँ से होती है, दोनों तरफ खजूर के बागात चल रहे हैं, और बारिश का मौसम लग रहा है, किसी भी टाइम लगता है बारिश शुरू हो जाएगी। खजूर अभी मुकम्मल पके नहीं है, देखो हुसैन खजूर लगे हुए हैं, मगर खजूर अभी कच्चे हैं, मेरे ख्याल 1-2 महीने में पके बेटा, दरख्त पे लगे हैं। दूर है ना, छोटे घर 25 किलोमीटर दूर रह चुका है। 428 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 1:58 समझे 2 बज चुके हैं, और ज़बरदस्त दरख्त है, बारिश का मौसम लगा हुआ है। देखें क्या पोजीशन है, खूबसूरत नज़ारे, खजूर और आमों के बागात चल रहे हैं दोनों तरफ। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, गर्मी बहुत है, बट ठीक है बादल आए हुए ऊपर। दिन में अक्सर ट्रकों के पीछे इन साहब की तस्वीर नज़र आती है। ये कौन है? ऊपर तो समी खान लिखा है, बट मेरा ख्याल है कोई ये लोक फनकार या सिंगर है। तो किसी को मालूम है तो कमेंट में बताइएगा ये किन की फ़ोटो है। तो रोडी शहर क्रॉस कर रहे हैं, 2:15 हो गए। अब इंशाल्लाह हो ट्रैक्टर ट्राली कंटी हो चुकी है, नहीं बच गया होगा। बहरहाल 447 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कराची टोल प्लाजा से। 2:15 हो रहे हैं, सफ़र अभी जारी है। मोटरवे इंशाल्लाह आने वाला है। दूसरा स्टॉप हम लेंगे यहाँ पे, फ्यूल कराची से जो फ्यूल भराया था वो अब यहाँ पे हम रिफ़िल करेंगे दोबारा। नेशनल हाईवे पे हमारा सफ़र तमाम हुआ। ये आप देखें निशानी है, ये बेदल का पेट्रोल पंप आता है। तो कराची से टोल प्लाजा से 452 किलोमीटर पे ये सीधे हाथ पे रोड जा रहा है, हमें यहाँ जाना होगा। आगे से यूटर्न लेकर आएंगे और फिर हम मोटरवे की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। 2:20 हो चुके हैं। इस पंप पे रुकेंगे, पेट्रोल भरेंगे। तो जी हमने यूटर्न ले लिया वहाँ से, और वापस हम बेदल पंप पे आ चुके हैं। तो यहाँ से अब हम रिफ्यूल करेंगे, टायरों की हवा चेक करेंगे, थोड़े से सस्ताएँगे। तो यहाँ की जो सबसे ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ना। सबसे जो अच्छी बात और ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो बेकरी है ना, यहाँ से अब आप सामान ले लें। तो शॉप स्टॉप है, बट ये कि जो डॉल्फिन बेकरी है ना, यहाँ से आप सामान ले लें सारा, क्योंकि इसका रेट बिल्कुल कराची, हैदराबाद और सखर के बराबर है, बिल्कुल बराबर इसका रेट है। और ये आपको बिल्कुल सही पड़ेगा रेट। यहाँ पे कोई भी चीज़ लेंगे ये बिल्कुल
मुनासिब रेट है इसका। ये हम यहाँ से निकले बेदल पंप से, बट ये कि यहाँ का वॉशरूम ठीक नहीं था, पानी नहीं था एक में, हैंड वॉश भी नहीं था। 50 रुपये तो लिए। वॉशरूम तो बेहतर है कि आप मोटरवे पे यूज़ करें एग्जेक्टिव या नॉर्मल भी, ये बहुत उसमें सही नहीं था। ये रात को ले ये तो खाने 2:41। मैं अब इसको दोबारा ज़ीरो कर दूँ। रख दो फिर आदमी खोलो। 468 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। रोडी का टोल प्लाजा सामने आ चुका है। ये रोडी टोल प्लाजा M5 पे हम चढ़ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2:42। 469 किलोमीटर कराची से गाड़ी चल चुकी है। M टैग लगा हुआ है और अब आगे का सफ़र आपको बताते हैं। ये देखें जनाब, ये खुल गया जनाब, ये हमारा M टैग का कमाल। और ये सफ़र शुरू। तो ये जो रोड है कराची की तरफ जाएगा, अगर ये बना कभी प्रोजेक्ट हो सक्कर एतबार, ये मगर नाज़रीन अब हम फिर वही बात है, एहसास वो ख्यालात बदल गए, जज्बात बदल गए मोटर पे चढ़े तो दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि रिस्ट्रिक्शन है, स्पीड लिमिट लगा दी है। बड़ी गाड़ियों वाले भगाते हुए जाते थे। 150 से ऊपर पे ड्राइवर गिरफ्तार होगा और गाड़ी जब्त होगी, ये बात याद रखिएगा। तो 150 से 130 तक बचत है आपकी। 120 की लिमिट है, 130 तक भी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, थोड़ा बहुत सरदनिश की जाएगी, मगर ये कि 130 से ऊपर चलान होगा और 150 से ऊपर आपकी गिरफ्तारी होगी। तो ये आप ख्याल रखिएगा। तो अब सफ़र शुरू हो चुका है सक्कर मुल्तान मोटरवे पे। लेट्स सी 470 किलोमीटर कराची से, दोपहर का 2:44। घोड़की गुजारने के बाद ये बंगला हमें हर दफ़ा नज़र आता है। ये किसका बंगला है, कौन सी जगह है ये? जब भी हम गुजरते हैं ये वाला घर नज़र आता है। ये किसी का है, कौन सा है, कौन सी जगह है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो मस्जिद भी साथ में बनी हुई है, मोबाइल टावर भी लगा हुआ है। ये घर किसका है, कोई जानते हैं तो ज़रूर इल्म पता है। यहाँ से कश्मीर 54 किलोमीटर दूर है। नहीं मेरा ख्याल 110 किलोमीटर दूर है। मुल्तान 323 किलोमीटर है। 535 किलोमीटर चल चुके हैं कराची से। 3:20 हो रहा है। इस वक्त मोटरवे कच्चे के इलाके से गुजर रही है। तो पुलिस की जदीद मोबाइलें, बख्तर बंदे वगैरह खड़ी हैं। वो कोशिश करें कि इस एरिया को दोपहर में क्रॉस करें, शाम से पहले। कि सक्कर से लेकर रहीमियान खान तक का एरिया है, कश्मीर तक का। कराची से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर। वेलकम टू पंजाब। और हम ऑफिशियली पंजाब में दाखिल हो गए। 600 किलोमीटर कराची से गाड़ी चल चुकी है। 3-4 बज रहे हैं और पंजाब में हम दाखिल हो चुके हैं। कुछ शरीफ का सर्विस एरिया आ रहा है और अब यहाँ पे हमारा रुकने का इरादा है। कराची से 770 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 5:30 का टाइम है। 7:30 बजे हम निकले थे। ये जनाब टोटल लुबाब सफ़र का सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में एहतजाज की सूरत हाल थी, बट एहतजाज नहीं था। मेरा ख्याल है ईद तक एहतजाज नहीं होगा। तो जो लोग निकलना चाहते हैं, ईद की छुट्टियों के लिए आना चाहते हैं या वैसी गर्मियों की छुट्टियों के लिए आना चाहते हैं, वो सफ़र कर सकते हैं। तो 770 किलोमीटर दूर उच्च शरीफ में हम रुकेंगे, असर की नमाज़ पढ़ेंगे और मेरा ख्याल है चाय वगैरह पी शायद। ये उच्च शरीफ का सर्विस एरिया है। बाइक ओहो आरामको भाई, सऊदी कंपनी आ चुकी है। आरामको का पंप यहाँ बन चुका है। डिसेबल के वॉशरूम्स भी यहाँ पे हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये मोहम्मद बिन सलमान की कंपनी आरामको, ये भी यहाँ पे आ चुकी है। चलें, इट्स गुड साइन। तो पहले मेरे ख्याल है नमाज़ पढ़ ली जाए, नमाज ही पढ़ ली जाए पहले मेरा ख्याल है। ये आरामको के पंप है। पहले 50 रुपये था, अब ये कि 100 रुपये इन्होंने कर दिया। और शावर का 200 रुपये था, अभी इन्होंने 300 रुपये कर दिया। बहरहाल चले, नॉट बैड। साथ में फ्री वाला भी है, वो भी आप जा सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। तो गुड, वेरी गुड। तो जनाब उस शरीफ के सर्विस एरिया में पहुंच चुके हैं। 750 किलोमीटर कराची से गाड़ी चल चुकी है। आरामको का पंप है यहाँ पे। एग्जेक्टिव वॉशरूम अभी यूज़ किया है। 100 रुपये इसका रेट हो चुका है। और गर्मी शदीद है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ रहा है। और ये कि सफ़र मुनासिब रहा। कराची से सिंध में मुझे एक तो एहतजाज का डर था, वो नहीं था। तो अमन शांति रही वैसे, शुक्र अल्लाह का। अभी तक सफ़र सही चला गया। 750 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सुबह 7:30 बजे हम निकले थे। तो ये आरामको का पंप है। अच्छा ज़बरदस्त पंप है।
तूफान आने वाला है बच्चों, ये देखो आंधी हनेरी हैं। क्यों? ये देखो हनेरी हनेरी आ रही, वो देखो तूफान, तूफान की आमद है। मट्टी उड़ रही है सख्त, ट्रक वाले अपने अपने ट्रकों पे तरपाले बांध रहे हैं। सख्त तूफान आने वाला है, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, सख्त तूफान आ रहा है, मट्टी का तूफान। गाड़ी में बैठो, बैठो गाड़ी में, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। उच्च शरीफ में इस वक्त ज़बरदस्त तूफान आ रहा है। ये देखें जी, जो मैंने समुद्री तूफान की वीडियो बनाई है ना, ये देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें जनाब, ये देखें सख्त सब है भाई, गाड़ी हिल रही है यार। अल्लाह अकबर। सूरज इस वक्त डूब चुका है। वैसे तो अभी 6 बज रहे हैं। उच्च शरीफ में अगर आपको ठहरना हो तो दोनों साइड पे, कराची जाते हैं भी, लाहौर जाते हैं। उच्च शरीफ मुल्तान से करीब है, एसी कमरे मौजूद हैं, एसी वाले होते हैं। ये 5000 रुपये तक रेंट लेते हैं। और आपने अगर चंद घंटे रुकना हो, 1-2 घंटे सस्ताना हो, तो भी आप यहाँ रुक सकते हैं। ये उच्च शरीफ का रेस्ट एरिया है। उच्च शरीफ से अभी निकले जनाब हम, 6:22 हो गए। 6 बजे तकरीबन यार 5:45 रुके थे, आधा घंटा हमने यहाँ पे लगाया। 773 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है कराची से। मट्टी के तूफान और बगोले उठ रहे हैं, मौसम अच्छा हो चुका है। ये देख मट्टी कितनी आ रही है, अल्लाह कितनी मट्टी उड़ के आ रही है। और M5 पे सफ़र हमारा जारी है मुल्तान की तरफ, और इंशाल्लाह हमारा रुकने का इरादा है लाहौर। तो मुल्तान सर्विस एरिया पर रुक रहे हैं, मेरा ख्याल है मुल्तान सर्विस एरिया ही है। कराची से 854 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम लोग। मुल्तान सर्विस एरिया है, इधर से मैं रिफ्यूल करता हूँ। पहला पेट्रोल हमने कराची से डलवाया था 6000 का, दूसरा हमने सक्खर से डलवाया 6500 रुपये का, और अब तीसरा पेट्रोल मैं डलवा रहा हूँ मुल्तान से। 854 किलोमीटर पहुँच चुकी है 2 टैंक में। अभी मैं आगे चलेंगे, देखते हैं क्या पोजीशन है। यहाँ PSO का पंप है, और ये मुल्तान सर्विस एरिया मुझे लग रहा है, जो आसार दिखा रहे हैं मुल्तान लग रहा है मुझे। तो ये पेट्रोल डलवा लिया जाए, बेहतर है। ट्रक अड्डों के पंप भी मौजूद हैं यहाँ पे आपको अगर सस्ती चाय पीनी है तो यहाँ से पी सकते हैं, वरना वो मशीनी चाय पीनी है तो वहाँ से पी सकते हैं हम। अच्छा, ये शेरशाह पेट्रोल, चलो ज़बरदस्त। शेरशाह ये मुल्तान ही है ना, यहीं से हम उतरते थे मुल्तान के लिए। तो यहाँ से मैं फिर अभी 6500 रुपये का पेट्रोल डलवा लेता हूँ यहाँ से। 855 किलोमीटर कराची से चल चुके हैं, और 7:16 हुए। सुबह 7:30 में निकले थे हम कराची टोल प्लाजा से। हमें 12 घंटे होने को हैं, और अब हम मुल्तान क्रॉस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले 3 घंटे में हम लाहौर पहुंचने की कोशिश करेंगे, और बाकी सफ़र जारी है। अच्छा, तीसरा टैंक मैंने यहाँ से भरा है, 6000 रुपये का डाला है। एक कराची से भरा था, अक्सर लोग पेट्रोल का एवरेज पूछते हैं। पहला टैंक कराची से भरा 6000 का, दूसरा 6500 का सक्खर से, तीसरा ये मैंने मुल्तान से भरा है। अब इंशाल्लाह 3 टैंक में हम लाहौर पहुँच जाएंगे। 6 18,000 रुपये में फ्यूल में 4 बंदे। तो ये मोटर पर दोबारा चढ़ चुके हैं, और जो आंधी आई थी पीछे वो ख़त्म हो चुकी है, मौसम साफ़ हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना मा कुन्ना लहू मुक़र्रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो नाज़रीन, ये मुल्तान सक्खर मुल्तान मोटरवे का अख्तिताम हुआ। 867 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। टोल प्लाजा 500 किलोमीटर दूर। शेरशाह इंटरचेंज आ चुका है। सर्दियों में हम यहाँ तक सफ़र करते हैं क्योंकि धुंध हो जाती है। अब गर्मियाँ हैं तो आप सीधा लाहौर भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो लेट्स सी, अब देखें सामने टोल प्लाजा आ रहा है। M4 मोटरवे, M5 ख़त्म हुई और अब M4 शुरू होगी इंशाल्लाह। आने वाले मखदूमपुर के रेस्ट एरिया में रुके हैं अभी, क्योंकि अब कराची से चले हुए तकरीबन हमें 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। 8 बज रहे हैं ना, 13 घंटे हो चुके हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा देखिए नींद का गलबा होता है तो रुक के हाथ में धो लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो लोगों से भी गुजारिश है, वैसे तो हम मुल्तान तक ट्रैवल करते हैं जब सर्दी में, और अभी चूँकि गर्मियाँ हैं, मौसम गर्म है, लोग चहल पहल है, थोड़ा रुक के चाय वगैरह पी लिया करें तो ये बेहतर रहेगा। यहाँ से आगे 2 घंटे लाहौर रह गया मेरा ख्याल है, तो ऐसा मसला नहीं है। तो नाज़रीन, ये वो रोड है जो कि सीधा जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ। अब ये आपने जगह याद रखनी, कराची से 970 किलोमीटर टोल प्लाजा से है ये दूर। कराची से 970 किलोमीटर दूर से अगर आपको लाहौर जाना है तो राइट पे जाना पड़ेगा, जैसे हमें लाहौर जाना है। और अगर डायरेक्ट इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं तो आप इस रोड पे सीधा चले जाएंगे, ठीक है। ये तो
ये जनाब अब हम लाहौर के मोटरवे पे मुड़ चुके हैं और वो इस्लामाबाद और फैसलाबाद का मोटरवे वो जा रहे हैं। तो ये आपने जहन में रखना है 970 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। रात के टाइम क्या हो रहा है घड़ी में 10:40 हो रहे हैं, सॉरी 8:40 हो रहे हैं। 7:30 बजे हम निकले थे। 970 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो लाहौर तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर रह गए हैं। चलो जी फाइनली M4 से अब हम M2 पे टच हो रहे हैं लाहौर के टोल प्लाजा के पास। रात के 11 बज रहे हैं और सुबह 7:30 बजे सफ़र हमने शुरू किया था। 1203 किलोमीटर सफ़र किया सुबह से हमने। ठीक 11:02 पे हम लाहौर टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। अब ये बाबू साबू है या ठोकर है मुझे इसका मालूम नहीं है। जी जी बेटा 1207 किलोमीटर गाड़ी चली कराची से। सुबह 7:30 पे सफ़र शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल पे हम पहुंच चुके हैं और बाकी अब शहर के अंदर का सफ़र शुरू करते हैं। आगे ट्रैफिक कितना टोल हुआ यार? तो रोडी से यहाँ तक 2390 रुपये का टोल लगा मेरा, क्योंकि मैं किसी हाईवे पे नहीं उतरा, ना मुल्तान उतरा, ना कहीं उतरा। तो 2300 रुपये खैर ज़्यादा है, बट फिर भी GT रोड पे सफ़र करने से लाख बेहतर है। अब 11:30 बजे हम लोग गजाली पार्क में वाक़ई अपने अंकल के घर पहुँचे। 11:30 बजे, तो सुबह 7:30 निकले। तो ये है टोटल सफ़र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पज़ीर हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद भी सफ़र जारी रहेगा, उसके आप वीडियोस लाजमी देखें।